नमस्कार। आप विजुअल्स में देख रहे हैं ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। सामने इंडिया गेट दिखाई दे रहा है और ये मार्ग जिस पर हम अभी खड़े हैं वो है कर्तव्य पथ। यहीं पर जो है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड होती है। नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूएसएन न्यूज़ की टीम मौजूद है राजधानी दिल्ली में। नई सरकार का गठन हो गया है और नई सरकार के गठन के साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है। तो दिल्ली देश का केंद्र, देश में सत्ता का केंद्र और सत्ता के केंद्र में भी ये जो कर्तव्य पथ है वो केंद्र। सामने हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन की झलकियाँ यहाँ से सीधे जो है वो राष्ट्रपति भवन हमें दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र और उसके अगल बगल में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो यूएसएन न्यूज़ की टीम जो है वो मौजूद है राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद हैं इंडिया गेट पर। यूएसएन न्यूज़ के माध्यम से हमारी जो रिपोर्टिंग है वो हमारे दर्शक देख रहे होंगे। हम खास तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी लोग ये देखने आते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कितना मजबूत है और उसकी क्या खूबियाँ हैं। और दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है, उसकी अपनी तरह की खूबियाँ हैं। हम यहाँ जो मौजूद नागरिक हैं उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत इस मायने में करेंगे कि देश में जो नई सरकार का गठन हुआ है वो आखिर किस तरीके से काम करेगी, जनता को क्या उम्मीदें हैं उस सरकार से। सर फोटो खिंचा रहे हैं, सर आपसे बात कर सकते हैं? बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से। महाराष्ट्र मुंबई से हैं आप? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। हम भी नागपुर से हैं। ये बताएं कि नई सरकार का गठन हो गया है, हाँ, क्या लगता है आपको कैसे चलेगी सरकार? सरकार बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छी योजना भी आएगी और आगे नौकरियों के भी आसार ज़्यादा खुलेंगे, ऐसी आशाएं लग रही हैं। एफडी जितनी आ रही है उससे तो काम अच्छा हो रहा है। अभी भारत देखो विदेशों से सोना भी आ गया है और भी अच्छे कुछ काम होंगे। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और सारे कुछ गिरवी रखने की। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? नहीं, बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ, लेकिन ये जो दिख रहा है वो आंखों से दिखता है। वही जो दिखा है वही बता रहे हैं आपको। उसके लिए जो दिख रहा है वही आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं? कोई चुनौती नहीं है सर, काम करने वाले गठबंधन की सरकार है। ठीक है ना, कितने गठबंधन में हैं? 20 से 22 जन और उतनी तो वो तो 241 तो अकेले ही हैं। लेकिन बहुमत तो नहीं है। बहुमत के लिए कितनी कमी है? आपको सिर्फ 6 या 7 लगेंगे, वो हो जाएगी उनके पास, क्या तकलीफ है? अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? आप भी मुंबई से हो। ये बताइए कि नई सरकार जो है आज बीते 10 साल का जो कामकाज है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले जो 5 साल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गए 50 साल में जितने भी प्रधानमंत्री हो गए उनमें से सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने किया होगा तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं फिलहाल के, उन्होंने अपने इंडिया का जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में बढ़ा देने के लिए बहुत काम प्रयास किया है और उसमें यश भी पाए हैं। और लोगों की ज़िंदगी में अगर 2014 से आप कंपेयर करोगे तो लोगों का रहन सहन, जीवन पद्धति में एक अच्छा खासा बदलाव दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि बदलाव आया है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें विपक्ष ज़्यादा मजबूत हुआ है। जो संविधान का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तो परिणाम आए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि जनता ने उसको ज़्यादा कबूल किया है। 1991 में 240 आए थे कांग्रेस के, उसके बाद आज 2024 में भाजपा के 241 आए हैं, तो कोई आंकड़ा छोटा ही नहीं है। अच्छा, आंकड़ा छोटा नहीं। ये बताएं कि मोदी सरकार का जो अब तक का कामकाज रहा है उसमें सबसे फेवरेट मिनिस्टर आपके कौन रहे हैं? किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? तो जो फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम उनका? जयशंकर और नितिन गडकरी जी का। तो गडकरी जी का नाम सब जगह फेमस है नहीं? या आप मुंबई के हैं इसलिए लेते हैं? नहीं, अभी यहाँ आप दिल्ली वालों को पूछोगे
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गए 10 साल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं सबको। नितिन गडकरी बड़ी जोर से काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छे दिख रहे हैं। गडकरी के कामों का परिणाम भी दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम नागपुर के हैं, आप मुंबई के, और संयोग से यहाँ मुलाकात होगी इंडिया गेट से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। सर, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से सर। हरियाणा से हैं। हाँ सर। ये बताएं, नई सरकार बन गई, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? है सर। थोड़ा बहुत कि बहुत ज़्यादा? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठाक। हाँ। ये बताएं कि नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों ने काम शुरू कर दिया है, क्या लगता है आपको मोदी जी अच्छे से सरकार चला पाएंगे? सरकार चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मोदी जी 5 साल पूरा चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु बीच में जो इन्होंने जो इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने भाषण वगैरह दिए थे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उनसे ये, और प्लस केजरीवाल को अंदर किया है, ईडी का जो दुरुपयोग किया है, उनकी वजह से इनकी सीटें कम आई है। और दूसरी बात, ये दूसरों को तो ये कहते हैं कि हमारे में कोई घोटालेबाज नहीं है। अजीत पवार ने 23,000 करोड़ का घोटाला किया था, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। वाह, हरियाणा के हैं आप और है ही, महाराष्ट्र की बातचीत कर रहे हैं। है, क्यों नहीं करेंगे? नितिन गडकरी जी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। दूसरी बात, मोदी जी को मोदी जी बनाने वाले राजनाथ सिंह थे, और जब राजपथ पे चलते हैं तो मोदी जी उनको धीरे से कहते थे कि आप हटो, मैं फोटो खिंचवाऊंगा। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। इन्हीं वजहों से मोदी जी की ये सीटें कम आई। मोदी जी की मोदी सीटें जी कम को थोड़ा सा घमंड हो गया है, तानाशाही ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ये सीटें कम आई। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, पजामा खुला नहीं पर नाड़ा ढीला हो गया है, कम से कम हाथ पकड़े रखेंगे तो सरकार सही चलाएगी। हरियाणवी स्टाइल में आपने बात कर दी। नहीं, बिल्कुल जो है तो है सर, उसमें क्या है? जो आप बताओ, आप, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहता, अब देखो आप, श्री राम मंदिर का जो इवेंट इन्होंने बनाया, श्री राम मंदिर का जो इवेंट इन्होंने बनाया, तो इवेंट में इन्होंने पूरा बीजेपी सरकार को ऐसे दिखा दिया कि हमने सब कुछ करवाया। क्या सर, भगवान को आदमी थोड़ी ला सकता है? अब मैं कहने लगूं कि मैंने अपने बाप को पैदा किया, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है? बाप को तो बाप ने हमें पैदा किया है ना। अब इन्होंने बोला कि राम को हम लाएं, ऐसे थोड़ी है। अरे राम स्थापित नहीं थे, स्थापित कर दिया। कोई जरिया होता है, आप इस सीट पे बैठे हो, आपने कर दिया, दूसरा होता है, दूसरा कर देता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आप तो इंडिया गेट घूमने आए हैं, बातचीत कर सकते हैं ज़रा? सर 2 मिनट। अरे कर लीजिए 2 मिनट। हम ये पूछ रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि आज से जो है सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। जी जी। क्या लगता है आपको, मोदी जी 5 साल की सरकार जो है वो चला पाएंगे? क्योंकि इस बार तो उनके पास में, खुद के पास में, बीजेपी ने बहुमत की सीटें नहीं जीती हैं। पिछले 2 साल में तो बड़ा भारी बहुमत था। सर बहुमत तो भारी था, लेकिन इस बार भी ये तो सबको मालूम ही था कि बीजेपी ही जीतेगी। क्यों? ये माइंडसेट था लोगों में। अरे राहुल गांधी ने इतना जोर लगाया, कांग्रेस ने इतना जोर बिल्कुल, लगाया। हम लोग ने भी अपना, मैं यूपी का हूँ, मैं प्रयागराज से कहाँ आया के हूँ। हैं? प्रयागराज से हैं। जी जी। तो हमारे यूपी में तो वैसे भी भाजपा जो है बहुत कम सीटें पाई पहले के कंपैरिजन में। क्यों, क्या खेल गड़बड़ा गया यूपी में? बस खेल क्या, वहाँ पे महंगाई की मार ज़्यादा लोगों के बीच में, फिर जाति धर्म वाला जो समीकरण रहता है वहाँ पे ज़्यादा ही कुछ चला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी की नहीं सुनी गई, इसलिए गड़बड़ हो गई। ये तो भाई इंटरनल चीज़ें हैं, हम लोग बाहरली, और क्या हम लोग तो बस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कि हाँ ठीक है। वहाँ पे ये है कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं, खासकर न्यू यंग जनरेशन, सबसे बड़ी जो, मैं भी खुद एक फार्मा इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रोज़गार का मुद्दा था ना, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। काफ़ी लड़के हैं जो नई एज के हैं, वो पढ़ाई लिखाई से हट के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो अगर उनको एजुकेशन की तरफ ले जाके और साथ ही साथ उनके रोज़गार की तरफ ध्यान दिया जाए तो बेटर हो सकता है। भाभी जी, आप बात कर पाएंगी? क्यों, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है आपको? थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इंडिया गेट के करीब भी जाएंगे और जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक अंकल आ रहे हैं, बड़े एकदम बिल्कुल फौजी के रूप में चल रहे हैं। अंकल जी 2 मिनट आपसे बात कर पाएंगे? अंकल जी का इंटरेस्ट नहीं है बातचीत करने में। खैर कोई नहीं, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। एक और परिवार है, उनसे बात करेंगे। एक मिनट आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं? हाँ बोलिए। आप तो नेता के अवतार में दिख रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, तो पॉलिटिक्स की आप अच्छी बात कर लेंगे। कहाँ के हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ का। अरे छत्तीसगढ़ के, इंडिया गेट घूमने आए? जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पहली बार आएंगे, इसके पहले भी आए? पहले भी आया। पहले भी आए। नेता तो नहीं आप? जी नहीं। ये बताइए कि हम ये जानना चाह रहे थे कि नई सरकार बन गई है, जी। आपको क्या लगता है कि 5 साल चल लेगी? मेरे को डाउट है। क्यों? मेरे को डाउट है कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई थी और मोदी ही बच गए थे, तो मोदी के नाम से ही वोटिंग हो रहा था। और चूँकि उनको बहुमत नहीं मिल पाया, 400 का जो नारा दिए थे, 400 पूरा नहीं हो पाया,
तो मुझे डाउट है कि सरकार चल पाएगी। सरकार चल पाएगी ये डाउट है। आप नेता वेता भी हैं जी नहीं, नहीं है? तो ये सफ़ेद कपड़े आप पहनते हैं मेरा तो शौक है। शौक है सफ़ेद जी, जी। कपड़े पहनना। ये आमतौर पर हम देखते हैं कि नेता बहुत कपड़े पहनते हैं। जी जी। कांग्रेस क्यों कमज़ोर रहेगी? वहाँ मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और चुनाव होने में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जिस तरीके से पराजय हुआ और विष्णुदेव साय ने वहाँ का मुख्यमंत्री पद संभाला, तो उसका एक तो माहौल था। और हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि संघ का बहुत बड़ा वो बेल्ट है और उसके कारण सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के साथ साथ जैसे यूपी में मायावती बहन जी लगभग समाप्ति की ओर थी, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में काशीराम जी का प्रथम चुनाव लड़े थे वो 1984 में, तो उनका केडर जो वोट है बसपा का वो भी वहाँ ख़त्म हो गया। और ऐसा महसूस हो रहा था कि कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीतेगी, बाकी एक ही सीट माननीय चरणदास महंत जी अपनी सीट को बचा पाए और बाकी 10 के 10 हार गए। तो ये सरकार आपको लगता है कि नहीं चला पाएंगे 5 साल? मेरे को नहीं लगता है। कहाँ गड़बड़ी हो जाएगी? देखिए क्या है, मोदी जी जो 10 साल चलाए हैं, नो डाउट वो अपने स्टाइल में बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव पहले मुख्यमंत्री रहे और 10 साल जो चलाए हैं, बाकी उनमें जो है संगठन को चलाना और सबको लेके चलना मुझे टेढ़ी खीर नज़र आती है। सबको लेके चलना टेढ़ी खीर नज़र आती है। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका। छत्तीसगढ़ के हैं आप और इंडिया गेट में हमें मिल गए। बड़ा खूबसूरत है इंडिया गेट। एकदम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। धन्यवाद। तो हम चल रहे हैं और इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? बीकानेर राजस्थान। अरे राजस्थान के हैं आप, क्या बात है। राजस्थान में क्या स्थिति रही, क्यों सीटें भारतीय जनता पार्टी को इतनी नहीं आई? नहीं वो बात नहीं है, भारतीय विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, लोकसभा गड़बड़ा गई, इधर मोदी जी का बहुमत गड़बड़ा गया। लोकसभा इस बार सभी जगह थोड़ा नॉर्थ में सब जगह कुछ गड़बड़ी रहा है। क्यों गड़बड़ रहा होगी? है, जनता का मूड है। विधानसभा में अलग और लोकसभा में अलग तरह का मुद्दे रहते हैं। मुद्दों के हिसाब से लोगों ने वोट दिए थे। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, 5 साल सरकार बढ़िया से चला लेंगे? बेशक करेंगे, 5 साल कंप्लीट करेंगे। कैसे? अब तो बहुमत भी नहीं उनके पास में। बहुमत नहीं है इसीलिए कर लेंगे, मिलजुल के करेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, तो मोदी तानाशाही करते हैं क्या, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल, वो तो अगर अमित शाह और ये दोनों रहेंगे तो करेंगे, पर दूसरी गठबंधन की सरकार हमेशा जनता के लिए फायदेमंद रहती है। आप बात कर रहे हैं, भाभी जी हंस रही हैं। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? अरे थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी सरकार चला लेंगे? हाँ, चला रहे हैं इतने सालों से, आगे भी चलाएंगे। आगे भी चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं जी पास के ही हैं। जी सर ये बताएं कि हम ये जानना चाह रहे हैं इंडिया गेट में आज घूमते घूमते जी कि मोदी जी सरकार अच्छे से चला लेंगे? मोदी जी सरकार जैसे चलाई है पीछे और आगे जैसे चलाएंगे, ना तो किसी ने चलाई है ना कोई चला पाएगा। क्यों? ऐसा देश के प्रधानमंत्री, ऐसे ही आदमी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश को चला सके। आज हम उन पे गर्व करते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आगे 5 साल, क्या मैं आगे कहता हूँ, उनकी आयु और बढ़ाएं और स्वस्थ रहें, ताकि आगे अगले 5 साल भी वो आगे फिर प्रधानमंत्री बना। आप सपोर्टर हैं उनके? सपोर्टर नहीं है, पर मैं बीजेपी को दिल तहे दिल से मतलब वोट भी दिया है और मानता भी हूँ, और काम किए उन्होंने। इस बार क्यों कमजोर हो गई सीटें? हाँ, क्यों कमजोर हो गई, ये जनता की भूल है, पर वो सुधारेगी जनता फिर दोबारा। पर मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे। राइट, 400 पार का नारा थे, 400 ही आनी थी। बट ये है कि जनता कभी कभी क्या होता है कि जनता का कैलकुलेशन गड़बड़ा देती है। आप भी गाजियाबाद से हैं? नहीं, मैं उत्तराखंड से, रुद्रपुर। उत्तराखंड से हैं। कहाँ से? रुद्रपुर, कसम से रुद्रपुर। बड़ा सुंदर जगह है उत्तराखंड। ये बताएं कि उत्तराखंड ने तो बड़ा सपोर्ट किया। सभी सीटें आई वहाँ पे। क्यों? अच्छा, मतलब वहाँ के जो धामी जी हैं अच्छा काम करते हैं वहाँ, वो इसी चक्कर। ये बताओ, मोदी जी चला लेंगे सरकार 5 साल? हम तो काफ़ी, मतलब मेरे पापा काफ़ी लग से बीजेपी के ही हैं। मैं भी सपोर्टर उन्हीं का ही हूँ। हाँ,
और जिनकी मतलब यहाँ मैं जॉब करता हूँ वो भी बीजेपी के हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि मतलब पिताजी सपोर्टर बीजेपी के तो बच्चे भी सपोर्ट करने लगे बीजेपी को? नहीं, काम को देखते हुए मतलब, और मतलब जो पार्टियाँ हैं सबने अपने अपने मतलब घर सब कुछ कर रखा है, सब बना रखा है। मोदी और योगी ने कुछ नहीं बनाया आज तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कुछ और लोग इंडिया गेट का दीदार करके आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। एक मिनट भाई साहब, बातचीत कर सकते हैं आप लोगों से? कहाँ से हैं आप सर? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर से हैं। ये बताइए कि हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी जी या एनडीए 5 साल सरकार चला लेगी? बिल्कुल चला लेगी। क्यों चला लेगी? भाई जैसा कार्यक्रम को चल रहा है देख रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपना लोकल के साथ साथ में बाहर विदेश में भी काफ़ी इसका चर्चा है आजकल। ये बड़ा जोर है कि मतलब विदेश में बहुत भारत की इज्जत जो है वो खूब बढ़ी है। पहले से इज्जत बहुत बढ़ गई भारत की। लेकिन ये विपक्षी दल तो कहते हैं कि कोई इज्जत नहीं बढ़ी है। जब तक विपक्ष रहेगा तब तक के पक्ष का मजबूती समझ में नहीं आएगा। पक्ष की मजबूती तभी समझ में आती है जब विपक्ष से तैयार हो। अब विपक्ष मजबूत हुआ है ऐसा लगता है? विपक्ष तो मजबूत कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पाएगा। मोदी आगे रहेगा। आप भी मोदी के सपोर्टर हैं? जी जी जी। तो सरकार चला लेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो लेकिन इस 70 बार साल सीटें का तो जो कम कुशासन पूरा खत्म हो गया यहाँ तो। अच्छा, 70 साल कुशासन रहा? तो कहाँ विकास हुआ? कहाँ जो प्रशासन रहा होगा वही कुशासन के रूप में था वही। अच्छा। यहाँ 70 साल विकास ही कहाँ था? जो विकास हुआ है अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार तो जो है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है मोदी जी के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ? हाँ। अरे ये बताओ कि इतने 10 साल में जो कार्यकाल रहा उसमें सबसे अच्छा काम किसको लगा आपको? किसका लगा? हमारा तो ये मोदी सर। और मंत्रियों में कोई? मोदी जी तो थे ही। हाँ। मंत्रियों में कोई नहीं, सब मोदी है, मोदी करा रहा है। अच्छा, पूरी पूरा सरकार मोदी की है। मोदी जैसे बोला वैसे सब मंत्री काम कर रहे हैं। पूरी सरकार मोदी की है और मोदी ही काम कर रहे हैं, तो ये आने वाले समय में भी करेंगे। अच्छा, आप वोट डालते हैं? अभी तक तो नहीं डाला। अभी तक नहीं डाले, तो क्या लगता है कि मोदी जी सरकार चला लेंगे? जी हाँ, चला लेंगे बिल्कुल। जैसे पिछले 10 सालों में चलाया वैसे अभी चला लेंगे। इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि युवाओं ने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया है मोदी जी को। लोगों की अपनी पसंद है। जैसे उन लोग यूपी के लोगों ने उनको लगा कि राहुल गांधी अच्छे नेता है, उन्होंने उनको वोट दिया। लोगों की अपनी पसंद है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सबकी अपनी अपनी पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है, लाइटें शुरू हो गई हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक है वो बढ़ भी रही है। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? बात कर पाएंगे आप? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मोदी जी 5 साल तक सरकार चला लेंगे? Yeah, hopefully. I'm pretty sure that he will run the government for next 5 years. अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यहीं पे दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हाँ हैं? जी। दिल्ली ने तो बड़ा सपोर्ट किया, 7 की 7 आ गई। हाँ, दिल्ली वाले इंटेलिजेंट हैं इसलिए सपोर्ट किया। अरे फिर विधानसभा में क्यों नहीं इंटेलिजेंट हो जाते हैं? सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरे ख्याल लोग इतने अवेयर हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। और दिल्ली में एक ही क्लास नहीं है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस आर देयर। तो सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 साल तक मोदी जी सरकार चला लेंगे, लेकिन बीते 10 साल में जो उनके पास में बहुमत रहा, जो संख्या रही, वो इस बार नहीं है, मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी नहीं है, बट जो उनके सपोर्ट वाले हैं वो भी चाहते हैं कि वो जानते हैं मोदी जी क्या है और उसी हिसाब से वो उनके लिए सपोर्ट देने आई हैं। बट क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे, ऑप्शंस बहुत थे उनके पास कहीं इधर उधर जाने के, बट दे नो कि मोदी जी में एक विजनरी हैं और इसलिए वो उनके साथ आए हैं। आप दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में तो जब भी आओ बड़ा काम चलता है। सेंट्रल विस्टा का इतना काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है या इससे पब्लिक को तकलीफ भी हो रही है? नहीं, देखिए, जब भी कोई काम होता है, जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो हमें इनिशियली तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, बट लेटर ऑन हम उसी घर में रहते हैं, अपने बनाए हुए घर में रहते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं। तो जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ती हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे बच्चा हार्डवर्क करता है फिर किसी अच्छी जगह निकल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली भी जो है आने वाले समय में बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और दिल्ली में जो है आसपास जो खास तौर से लुटियन दिल्ली है और नई दिल्ली है, वहाँ पर जो है सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है उसके तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक तरीके से नया कलेवर दिए जाने की कोशिश हो रही है। एक और भाई साहब मिल गए हैं, ये सलाम कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अरे वाह, सब सारे देश सर्विस कर रहा हूँ। आर्मी में सर्विस करते हैं। ये बताएं,
हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी 5 साल तक अपनी सरकार चला लेंगे? क्यों नहीं चला लेंगे, चला लेंगे। अरे लेकिन बीते 10 साल में जो उनके पास में बहुमत रहा, अपने दम पर बीजेपी बहुमत में रही, इस बार एनडीए के पाये पे खड़ी है। आप पिछले 10 साल को देख रहे हैं, उससे पहले भी तो देख लीजिए। उससे पहले कोई 108 सीट, कोई 207 सीट ला के चलाए कि नहीं चलाए? चलाए ना, मनमोहन सिंह भी चलाए थे, नरसिम्हा राव भी चलाए थे। जो उन्होंने 10 साल चला लेते, ये क्यों नहीं चलाएंगे? ये भी चला लेंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल है, बीते 23 साल से जो वो काम कर रहे हैं, पूरी बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई और अपने मन के मुताबिक वो सरकार चलाते हैं, तो अब दिक्कत जाएगी उनको। हाँ, दिक्कत तो थोड़ी बहुत होनी है, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मोदी जी जो हैं भले ही सीटें कमाई, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं दिख रही। आपने बीजेपी के सपोर्ट बिल्कुल 100% खुल के दिल से। फिर कहाँ गड़बड़ी कहाँ हो गई? अब तो काफ़ी होमवर्क करने की आवश्यकता है, इसमें होमवर्क होगा भी, देखेंगे जहाँ गलती हुई है अगले 5 साल में ठीक कर लेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से जो है देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं इंडिया गेट में, और इंडिया गेट को देखने के साथ साथ ही जो है वो दिल्ली के जो नज़ारे हैं उसके भी मज़े लेते हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं, 2 मिनट बात कर सकते हैं, फिर बाद में आप खिंचा लीजिएगा। थोड़ी सुंदर तस्वीर भी आएगी, लाइट भी जल रही है। 1 मिनट भी है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार है उसका काम आपको लगता है कि 5 साल तक चल पाएगी? हमें नहीं लगता नहीं चल पाएगी। क्यों? आप कहाँ के हैं? यूपी। यूपी में कहाँ के? रामपुर। यूपी ने तो पूरा खेला ही बदल दिया। हाँ, बिल्कुल पूरा पक्का इरादा कर लिया था क्या इस बार? पक्का। और वो ये ऐसा भी कहते हैं कि जो पार्टियां वोट काटती थी, कांग्रेस का या विपक्ष का, वो सब एक साथ होके बिल्कुल बीजेपी को चकमा दे गई। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ क्यों नहीं चला पाएगी 5 साल की सरकार? बहुमत नहीं है इसलिए? हाँ जी, हाँ, बहुमत नहीं है इसलिए। आपके यहाँ क्या चुनाव परिणाम रहा? हमने तो भैया, हमारी तो साइकिल ही निकली है। साइकिल ही निकलेगी? अरे निकल गई हमारी साइकिल। निकल गई साइकिल। मुरादाबाद, रामपुर, हाँ, और संभल। लेकिन आपको लगता है कि जो एनडीए की सरकार है या बीजेपी को जो बहुमत नहीं मिला, उसमें बड़ी हिस्सेदारी जो है वो यूपी की है? जी, हाँ। क्यों? अच्छा, योगी बाबा का कैसा काम है? योगी बाबा भी चले जाएंगे अब से। योगी बाबा भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर जी नमस्कार, बात कर पाएंगे 2 मिनट? 2 मिनट बस, एक सवाल है सरकार के बारे में। सरकार 5 साल चलेगी नहीं चलेगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों से बातचीत करें। हम 1 मिनट आपसे बातचीत कर सकते हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं, आप कहाँ की हैं? दिल्ली की हैं? नहीं, हम जयपुर के हैं। जयपुर के। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी 5 साल सरकार चला लेंगे? हाँ, आराम से चलेंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है? वो तो हमारे लिए बेस्ट है भाई। हाँ, हर बात के लिए अच्छे हैं वो तो भाई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमारे भारत के लिए तो वो तो मेन ही है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम तो वो बन गए हैं, लेकिन सरकार नहीं चला पाएंगे, बड़ी दिक्कत जाएगी। नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, ये तो गलतफहमी है। अच्छा, अब तक जो 10 साल तक सरकार चली उसमें कौन पसंद का, किस मंत्री का काम आपको बड़ा पसंद रहा? मोदी जी या और भी कोई? नहीं, हमें तो मोदी जी पसंद है। सिर्फ मोदी जी? सिर्फ मोदी जी का काम बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी मैं तो लगता है कि आगे भी वही चलते रहे, उन्हीं की सरकार अच्छी चले। अच्छा, एक बात बताइए, ये जयपुर के लोग जो हैं, जयपुर में बड़ा प्रसिद्ध है, नमकीन बड़ी प्रसिद्ध है, मिठाइयाँ बड़ी प्रसिद्ध है, क्यों ऐसा? आप मारवाड़ी हैं? नहीं, हम लोग सिंधी हैं। सिंधी हैं? हाँ जी। तो क्यों ऐसा? उधर राजस्थान के तो लोगों को चटपटाई अच्छा पसंद है। अच्छा। और अच्छा रहता है, और मिठाइयाँ वगैरह भी अच्छी है उधर की। अच्छा, हर चीज़ें अच्छी हैं उधर की तो। और जैसा अलग अलग जयपुर जैसा शहर भी है, अच्छा ही है। अच्छा, अलग अलग जो ये क्या सिंधियों में क्या दाल पकवान एक बड़ा? हाँ जी दाल पकवान है। हाँ, फेमस डिश है वो। हाँ, नाश्ते का रहता है। हाँ, बड़ा फेमस, बहुत अच्छा है। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं। कई लोग बातचीत कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि राजनीतिक समझ जो है बीते कुछ दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ी है। ये भी एक
हकीकत है और कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जो पब्लिक है वो सब जानती है, समझती है और उसी के हिसाब से जो है वो निर्णय लेती है। हम धीरे धीरे इंडिया गेट के करीब आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इंडिया गेट की खूबसूरती शाम होते होते और बढ़ती जा रही है। एक अंकल जी हैं, हम इनसे बात करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? कहाँ के हैं आप? हम ओडिशा का। उड़ीसा के हैं। ये बताइए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो चल लेगी 5 साल? हाँ, वो चलेगा। क्यों चलेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं चल पाएगी। नहीं, जो इंडिया का जो सा स्टेट में वो मिला जुला के बात किया है, वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो जब कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा तो 5 साल तक चलेगा। लेकिन डिस्टर्ब कुछ लोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई भी। हाँ, इंडिया का वो दूसरा जो स्टेट है ना, हाँ, किसी का बात में भी वो भाग सकते हैं। अच्छा, नवीन बाबू क्यों गड़बड़ा गए इस बार? नवीन बाबू का प्रॉब्लम था, वो हेल्थ का इशू? नहीं, हेल्थ का नहीं, वो लोग के पास नहीं जा पा रहा, इसीलिए उसका जो सचिव था पांडियन बाबू, हाँ, वो प्रचार किया इसके लिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वही सरकार चला रहे थे जो पीए होंगे। नहीं, गवर्नमेंट था, नवीन पटनायक था, लेकिन उनका जो पांडियन है ना, उसको लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए वो। और उड़ीसा में तो बीजेपी ने एकदम चमत्कार कर दिया। क्यों? बीजेपी मतलब कुछ आदमी पांडियन के लिए वो चेंज करने के लिए तैयार हुआ था, इसीलिए चेंज हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट को पसंद किया। इस बार मेजॉरिटी नहीं है तो क्या होगा? सरकार चल लेगी आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिया का वो तो चंद्रबाबू नायडू जो है ना, वो तो सपोर्ट किया है, और सपोर्ट के बाद में ही तो अभी गवर्नमेंट चल रहा है। तो बीच में जो प्रॉब्लम होगा तो फिर गवर्नमेंट। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर नित्यानंद सामल, एडवोकेट, बालेश्वर, उड़ीसा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ी खुशी लगी। जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था तो आपकी बिटिया जो है वो फोटो खींच रही थी। तो आप यूसीएन न्यूज़ सर्च करिएगा यूट्यूब पे और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और उड़ीसा में भी आप यूसीएन न्यूज़ देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप बात करो, आपने वोट डाला है? सर, मैं बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं फॉलो करता हूँ। मेरे ससुर जी क्यों नहीं करता हूँ? मैं एक नॉन एक्टिविस्ट हूँ। मेरी दुनिया जैसे चल रही है, करना चाहिए। मैं मोदी वोट करता हूँ, गुजरात का हूँ। अच्छा, आप गुजरात, ये ओडिशा के, आप गुजरात? मेरी वाइफ है। अच्छा, ये मेरे इन-लॉज है। अरे वाह, तो आप गुजराती हैं? नहीं, मैं बिहारी हूँ, बट सेटल गुजरात में हूँ। सेटल गुजरात में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे लव मैरिज से? बहुत सारे आज भी बहुत सारी जगहों पे बहुत उसी सोच होती है। बहुत जो दामाद जो है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसी से भाईचारा जो है वो बढ़ता है और देश में भी एक तरीके से एकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार है आपके। बहुत मजा आया आपसे बात करके। कहाँ के हैं आप? मैं यूपी का। यूपी के नेता हैं क्या आप? हाँ, देखने तो है। देखने में है या असल में है? नहीं, बताइए। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है या एनडीए की जो सरकार है वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये एकदम कर ले जाएगी। क्यों कर पाएगी? ये सब मोदी का गारंटी काम है। मोदी के गारंटी। लेकिन आपके यूपी ने सपोर्ट नहीं किया? यूपी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहाँ खेल गड़बड़ हो गया? अब वो चीज़ को हमसे न पूछिए, मैं बताने से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये इस तरीके से जो है हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है वो स्थितियां इस सरकार को लेकर बन सकती है। सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो गया है और अब सबकी निगाहें जिन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखा है, अब वो आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल है उसको भी देखेंगे। एक बात जो मोटे मोटे तौर पर हमें दिखाई दे रही है उसमें ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अब भी इस सरकार को या नेता के तौर पर, देश के नेता के तौर पर जो है प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे शाम हो रही है हम देख सकते हैं कि इंडिया गेट में किस तरीके से जो है वो भीड़ बढ़ रही है। देश भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए, दिल्ली को देखने के लिए। सर, एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? कहाँ के हैं आप? सर, मैं पटना बिहार से हूँ। अरे, पटना के हैं।
ये बताइए कि हम ये जान रहे हैं, कई लोगों से हमने बात की, आप युवा हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये जो सरकार है 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर लेगी? करना चाहिए सर, जरूर करेगी सर। करेगी। अच्छा ये बताइए कि युवाओं से क्या उम्मीद है सरकार को? सरकार से युवाओं की क्या उम्मीद है? सर बेसिकली यही है कि जो भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ना, कम से कम एजुकेशन, जो पेरेंट्स हमारे पैसे उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम हम लोग उस पर अच्छे से खड़े उतरें। और अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, तो कम से कम घर वालों को भी संभाल पाएंगे, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा सोच पाएंगे हम। एक बात बताइए, बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या है, पानी में क्या है कि सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंटल सर्वेंट बनते हैं? अरे यार क्या है? नहीं, मैं भी बिहार से हूँ सर, लेकिन गवर्नमेंट के पीछे मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे मैं उतना नहीं जा रहा, ठीक है। एक तो मैं जनरल से हूँ, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, हमें बहुत जल्दी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पापा भी जनरल्स हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब इतना जल्दी मिलता नहीं है, वो भी प्राइवेट में ही जॉब करते हैं। इसीलिए हम लोग भी प्राइवेट एजुकेशन के पीछे जल्दी भागते हैं, और प्राइवेट जॉब ही जल्दी हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे हम लोग जल्दी सेटल हो पाते हैं और घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जल्दी उठा लेते हैं। आजकल मैंने देखा भी है, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं ना सर, कंटिन्यूसली बहुत सालों तक करते जा रहे हैं, और जल्दी कुछ हो भी नहीं पा रहा है। आज ही की न्यूज़ में मैंने देखा था, एक दो मैं नाम नहीं लूँगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जिसमें पेपर लीक होने का ऐसा कुछ खबर आया था, ठीक है। अब बताओ, जो इंसान इतना मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसका तो मेहनत बर्बाद जा रहा है। वो इतने साल बैठ के जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और लोग यहाँ पे लीक होकर पेपर से वो एक मेहनत बेकार हो जा रहा है। तो सरकारी जॉब के पीछे लोग जा ही क्यों, आप मुझे बताओ ना सर, वो तो फिर बर्बाद हो गया। नहीं, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सर। अब प्रॉब्लम यह है ना कि बिहार के लोग हैं, मेहनती हैं। अब देखो IAS ऑफिसर जितने भी लोग हैं, वो लोग निकलते हैं बिहार से, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना, जो मनोबल को थोड़ा तोड़ देती है। चाहे कभी हम लोग नहीं जा पाते हैं। सही बात, ड्रीम मेरा भी है जाने का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि देख के लगता है कि अगर मैं उस तरफ अपना कदम बढ़ाऊँ ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा समय भी लगा, और उस पर से लगता है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में सीन चल रहा है ना सर, थोड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है। तो सरकार की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट होता, और एजुकेशनल सिस्टम भी थोड़ा बेहतर होता ना, तो हर इंसान चाहता है कि उस तरफ हम लोग कदम बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अभिराज कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे फोटो वाले बाबू, एक मिनट सुनो यार, फोटो खींचते। अरे रुको रुको, अरे कैमरे वाले, अरे सुनो तो, अरे बताओ तो, अरे ओ फोटो वाले बाबू बात जो है वो नहीं करना चाहते हैं। हम धीरे धीरे जो है वो इंडिया गेट की तरफ बढ़ चुके हैं। एक तरीके से जो लाइटिंग की गई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तिरंगे की छवि को उकेरे जाने का प्रयास है, या उकेरा गया है। ये भाई साहब इंडिया गेट की तस्वीर ले रहे हैं, बात कर सकते हो आप? अरे गुस्सा काहे रहे हो? गुस्सा नहीं रहे। कहाँ के हैं? हम लोग बिहार के हैं। बिहार के हैं। ये बताओ, ये सरकार चल लेगी 5 साल? उम्मीद तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब विपक्ष और मजबूत हो चुका है। अरे लेकिन सरकार की पूरी बागडोर कह रहे हैं कि बिहार के हाथ में। बिहार के हाथों में तो जरूर है, ये पलटू कुमार के हाथों में जरूर है। अरे पलटू कुमार क्या करते हैं? पलटू कुमार क्या करते हैं? तो जो सरकार है, वो सरकार की स्थिति अभी ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो बड़े ऐसे तरीके से चेहरे हैं जिनके हाथों में सरकार की पूरी कमान है। अंकल जी, हम इनसे बात करेंगे। अंकल जी 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? फोटो खिंचा रहे हैं आप। इंडिया गेट बड़ा सुंदर लगने लगा अभी शाम को, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के हैं आप? हम यूपी के। यूपी के हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है, क्या लगता है आपको कि 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? 240 आंक लेगी वोट। नहीं, पर पिछली बार जो था वो 303 भाजपा अपने दम पे थी। हाँ, अब तो 240 है। तो फिर क्या बात है, 240 है तो अब तो गठबंधन, हाँ तो गठबंधन की मजबूरी हो गई। 2 ही आदमी हैं इसमें जो गठबंधन में है मेन। एक की 12 है JDU की, और TDP की हैं 16। अगर ये निकल भी जाएंगी तो 28 निकल गई, तो उनकी 292 हैं, तो 264 हो जाएंगी। तो 264 के लिए 8 आदमी कहीं से ले लो। कहीं से मतलब निर्दलीय हैं। हाँ तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। 5 साल टिकेगी खूब सरकार, बढ़िया चलेगी। ये नहीं देंगे तो दूसरे आ जाएंगे। तो सरकार का जो कामकाज है 10 साल का, वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। पर विपक्ष ने भी इस बार बहुत कमाल मचाया। कमाल के साथ चोर है तो सारे
सारे के सारे चोर हैं। तो कौन सा ऐसा बताओ मुझे। अरे पर महंगाई, बेरोजगारी, इनके टाइम में नहीं थी महंगाई, इनके टाइम में महंगाई नहीं थी क्या? कितनी पुरानी फिल्म आई थी रोटी और कपड़ा पाक, उसमें महंगाई नहीं थी क्या? बेरोजगारी नहीं थी क्या? क्या कांग्रेस के टाइम में सारे एम्प्लॉय थे? बताओ। संविधान का मुद्दा आ गया। संविधान का मुद्दा है? अरे विपक्ष ने ये प्रचारित किया कि ये आएंगे, मोदी सरकार फिर से आएगी तो संविधान बदल देगी। और कहीं ना क्या संविधान बदला है उन्होंने? 10 साल में तो कोई बदला नहीं है उन्होंने संविधान। क्या कर दिया बताओ? जितना डेवलपमेंट इन सरकार में हुआ है, मोदी की सरकार में हुआ है, इतना डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं। बताओ कितने एम्स बनवाए हैं आप, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हाईवे देख लो, हर डिपार्टमेंट, हर मतलब क्षेत्र में देख लो आप, सब जगह डिपार्टमेंट विकास किया। और किसानों को दे रहे हैं। हाँ, किसानों को आप देखो ना, अभी आज ही दिए। आपने तो पूरा चुनावी गणित ही समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सर हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी बलिया। यूपी बलिया से हैं। ये बताइए, ये सरकार चल जाएगी 5 साल? चलनी तो चाहिए। चलनी तो चाहिए। आप एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? हाँ, सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि बैसाखी वाली सरकार है तो चाहिए वाला सब तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का, कैसा रहा? जनता ने अभी बताया, सीटें घट रही हैं, इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। लोकप्रियता गड़बड़ा रही है। गड़बड़ हो रही है, कम हो रही है। मुझे लग रहा है कि 2000 से लेके 4000 के बीच में इनकी 50 के आसपास सीट ये लोग जीत चुके हैं। अगर ये 2000 या 4000 सीट अगर इनको वोट नहीं मिला होता तब तो ये सीट इनकी फंस जाती, फिर तो सरकार नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता घट रही है। तो ये 5 साल तक लेकिन चला लेंगे या कुछ गड़बड़ी रहेगी, आपको लगता है? देखिए, 5 साल चलाना ना चलाना इनके ऊपर डिपेंड इस बात पे करता है कि ये उन दोनों नेताओं को किस प्रकार से खुश रखते हैं। अगर उनको खुश रखेंगे तो सरकार चलेगी, नहीं खुश रख पाएंगे तो पलटू वाला हिसाब किताब, पलटू चाचा का। तो लेकिन अब मोदी जी वो निर्णय ले सकते हैं कि जैसे 370 उन्होंने एक झटके में ले लिया, सीए का ले लिया। देखिए, निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। पहले वाली अब व्यवस्था रही नहीं। कोई भी निर्णय लेने से पहले इन लोगों को उन लोगों से राय लेना पड़ेगा और उनकी बिना सहमति का होगा नहीं। और ये संविधान संशोधन वाला एक जो चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। आपकी भी है रुचि? जो भाई साहब ने बोला सही बोला? सही बोले हैं। सही बोले हैं, पूरा समर्थन है? पूरे समर्थन है। हम लोग वाइफ हस्बैंड है तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक जो बड़ा सा मुद्दा रहा है इस बीजेपी की गवर्नमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ यूपी में, वो काफ़ी प्रभावित किया है। आपने देखा भी होगा, वहाँ से सीटें कम निकल के आई हैं। ये एक बड़ा मुद्दा रहा वहाँ पे। तो इसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या जाति की कोई राजनीति की वजह से? और मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ और मेरा मानना है कि वहाँ पे लगभग 90% से एबव जातिगत समीकरण पे ही चुनाव होते हैं। तो सपा ने इस बार पीडीए का अपना हाथ पकड़ा, तो पीडीए वाला और संविधान संशोधन या जो भी उन्होंने जनता में बात कही, जनता उस पर विश्वास की और उनको अधिक से अधिक सीटें जिताई। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहा है और ये लंबे समय तक रहेगा। इसके ऊपर में सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। जरूर करना चाहिए। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब ना सही, प्राइवेट सेक्टर का ही करें, ये फैक्ट्रीज लगाएं या इस तरह का कुछ ना कुछ तो करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें, राजनीति की समझ भी रखते हैं बड़ा। यूपी और बिहार की बिल्कुल मिट्टी में ही राजनीति है। नहीं? हाँ, नहीं, हाँ, ये है। मैं पेशे से तो ऐसे एज ए टीचर हूँ, बट ये है कि चूँकि गांव में रहता हूँ तो वहाँ की बेसिक समस्या समझ में आती है कि क्या है। अब जैसे शहरी क्षेत्र है, अंकल जैसा बता रहे हैं, यहाँ पे तो डेवलपमेंट सर को दिख रहा है। मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ, वहाँ पे जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो सपा के ही गवर्नमेंट में हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ नहीं। वैसे पड़ा हुआ है। सपा ने जो किया वो किया, उसके बाद पड़ा हुआ है वैसे का वैसे। कौन कौन से काम पड़े हुए हैं? अब मैं आपको, योगी जी तो कह रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बलिया जो हमारा जो क्षेत्र है वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे द्वाब बोलते हैं। तो जितने भी पुल हैं गंगा नदी पे या फिर घाघरा नदी पे, सब सपा की गवर्नमेंट मिले। यूनिवर्सिटी एक मिली हमारे यहाँ, वो भी सपा की गवर्नमेंट में मिली। पड़ा तो वो अभी तक पुल बना ही नहीं। अभी आप कह रही थी कि कुछ कहना नहीं है, अभी बोलने लगे। सडनली मुद्दे याद नहीं आते हैं, लेकिन अभी जब बात खुलने लगती है तो बात समझ में आने लगती है। मैं बिहार में हूँ टीचर और यूपी में टीचर है। अरे तो आप दोनों अलग अलग जगहों पे टीचर, तो कैसे? एक्चुअली मेरा जो घर है, अच्छा, बलिया एकदम बॉर्डर पे है, तो ये बिहार में गंगा नदी बीच से आ नहीं रही थी यूपी में, इसलिए अब हमको बिहार में जाना पड़ा। दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत होती है, तभी तो कह रहे हैं। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर का। तो
रोज अप डाउन करते हैं? नहीं, हफ्ते में सैटरडे जाते हैं फिर। आपका वोट कहाँ है, यूपी में कि बिहार ये में? बिहार की रहने वाली है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। शादी हो गई है हाँ। तो ये बिहार में वोट देती है, मैं यूपी में वोट देता हूँ। अरे वाह, बड़ी दिलचस्प कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके भी बड़ा आनंद है। तो इस तरीके से जो है नई नई कहानियाँ लोगों के बीच में अलग अलग तरह की कहानियाँ रहती हैं। अब हम बहुत करीब इंडिया गेट के आ चुके हैं और भीड़ जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एक मिनट बातचीत कर सकते हैं आपसे? कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं के हैं, लोकल हैं। लोकल हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, वो चल लेगी? अरे बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी, ऐसे क्या बात बोल दी आप? हाँ। क्यों नहीं चलेगी? आपको क्या लग रहा है जो नहीं चलेगी? लेकिन बहुमत नहीं है इस बार, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं चलेगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जी सर। चलिए, सही बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम अब आ चुके हैं। हमारे साथ में एक और हैं, बुजुर्ग हैं। ये बताएं, हम ये जानना चाह रहे हैं कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के ही हैं आप? ये बहुत सारे जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, जनता के मन में भी ये सवाल है कि मोदी जी ने शपथ ग्रहण तो कर लिया, उनके पूरे मंत्रिमंडल ने कर लिया, तो सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी साहब, 5 साल चलेगी पूरी। पूरी चलेगी? पूरी चलेगी, लिखवा लो 100%। तो कुछ लोग कुछ लोग मेरी बात सुनो, ऐसा है कि हर आदमी 50 आदमी है, 50 बातें निकलेगी। बाकी ये है कि जो काम कर रहा है वो तो काम करता ही रहेगा। अच्छा, कौन सा काम अच्छा किया मोदी? सारे काम अच्छे कर रहा है यार। कौन सा काम, एक आध काम अगर बुरा हो जाए कोई तो उसको बुरा नहीं कहते। बाकी तो इसने 99% काम अच्छे किए। अच्छा, एक बुरा काम गिना दो। है? एक बुरा काम गिना बुरा दो। काम बुरा काम यही है कि सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखी है। अरे वाह, आपने आपके मुद्दे की बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से जो है हम इंडिया गेट के बहुत करीब पहुंच गए हैं और हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट बात कर पाएंगे आप? कहाँ से आए हैं? हम लातूर से आहे. अरे, लातूरहून आलात आपण? हां, लातूरहून आलो. हे दिल्ली आणि इंडिया गेट कसा वाटला? छान वाटतं, छान, एकदम छान. हे सांगा, आम्ही इथे आलो आहोत दिल्लीत आणि एक ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से 5 साल तक चल पाएगी क्या? चल पाएगी. मराठी में आप बोलिए. मोदीची सरकार 5 वर्ष चालणार, 100% चालणार. काऊन? काम चांगलं आहे मोदीचं, त्यामुळे मोदी सरकार चालणार. चलेगी मोदी? चलेगी, चलेगी. और ये 100% चलेगी. अशोक चौहान ने जो निर्णय लिया आपके इलाके के क्षेत्र के, गलत है वो. क्यों? अरे वो तो आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार चलेगी, मोदी सरकार की मोदी बात जी के अलग है, साथ मिल अशोक गए की बात अलग है, मगर वो गलत है. क्यों गलत किया अशोक चौहान ने? नहीं, ये सही है नहीं है ना. उनका कांग्रेस था, कांग्रेस में रहना था ना, इधर नहीं जमता था. उनके पिताजी के साथ में जो थे, आप भी लातूर के हैं? हाँ, लातूर के हैं सर जी. जब पीछे से उनके पिताजी कांग्रेस में थे, इन्होंने जाना था. अगर कांग्रेस के साथ रहते 50 साल से कांग्रेस में थे ना. हाँ, 50 साल से कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहने जाएंगे. कितने लोगों का ग्रुप आया है घूमने? 18 लोग. 18 सारे सीनियर सिटीजन हैं? सारे सिटीजन. ये कहाँ का भ्रमण चल रहा है? अब केदारनाथ, बद्रीनाथ. तो वहाँ से आगे की जाने वाले? जाने का गंगोत्री सब जाने वाले. पूरा चारों धाम करेंगे? चारों धाम करेंगे. चारों धाम करना भी चाहिए ना. महाराष्ट्र से आए, लातूर से. हाँ, लातूर से भी बताया साहब ने. तो लेकिन आप सभी को लगता है कि मतलब 5 साल जो है वो मोदी सरकार पूरे कर लेगी? मोदी सरकार चलेगा? चलेगा 5 साल नहीं, हजारों साल चलेगा. हजारों साल कैसे चलेगा? चलता है. चलता है. मोदी बहुत पसंद है हमको. बहुत अच्छे बहुत काम करते हैं. अच्छा, एक अभी मेरे को बुजुर्ग मिले, उन्होंने बोले कि अभी ये सरकार ने सीनियर सिटीजन का पेंशन बंद कर दिया. नहीं बंद करे. गलत है, गलत है. पेंशन चालू है. चलो, इतने अच्छा नेता कोई नहीं है. हम भी सीनियर सिटीजन हैं. अच्छा, ये बताओ कि आप ये मोदी सरकार का जो काम काज है, कौन सा मंत्रालय है वो बहुत बेहतर काम कर रहा है, कौन सा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है? रास्ता विकास मंत्री गडकरी जी. हाँ, नितिन गडकरी जी. उनके अलावा और कोई नहीं कर रहा है? सबसे अच्छे वही है, बाकी ये सभी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा वही है. नंबर 1 का रोड के वजह से. अच्छा, वो महाराष्ट्र के इसलिए तो नहीं कह रहे आप? नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा है. नितिन गडकरी बहुत काम करता है.
हाँ बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, कभी आप लोगों में से कोई मिला है गडकरी साहब से? अच्छा, क्यों आप भाजपा के कार्यकर्ता वगैरह हैं या सामान्य नागरिक के तौर पर? काम के वास्ते, नगर पालिका काम के वास्ते मिलो मैं। अच्छा, कॉर्पोरेशन के वास्ते, काम के वास्ते उन्होंने गए थे। उनका और गडकरी साहब का मुलाकात हुआ। रोड काम बहुत अच्छा करते हैं, उनसे बहुत बार मुलाकात हुई। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत बहुत जनता जनता हम जनता है। व्यापारी है, कौन से के लीडर नहीं हम। लेकिन ना मोदी प्रिय है हमारा। चलिए, आप सब मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। यूसीएन न्यूज़ सब देखिएगा, अपने यूट्यूब पे सर्च करिएगा और ये वीडियो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे तो अच्छे हैं, अभी 15 साल रहे तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देश के लिए मोदी साहब तो जरूरी है, लेकिन किसानों के बारे में उन्हें अगर सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जो अन्नदाता है उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मोदी तो जरूरत है, देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। फिर आप लातूर के? लातूर के सर, बिल्कुल। और हमारी इधर जो सोयाबीन का फसल होता है बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसको एक थैला उगाने के लिए 700-8,000 खर्चा आता है, लेकिन मिल रहा है रेट उसका 4,000। किसान बहुत परेशान है, बहुत सही परेशान है बात। सर। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सरकार का ये कार्यकाल रहेगा, किसानों के ऊपर में ध्यान देगी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम इंडिया गेट के एकदम करीब हैं और यहाँ पर नागरिकों से बातचीत कर रहे हैं इस सरकार के कार्यकाल को लेकर। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है, इसका कार्यकाल किस तरीके से रहेगा, नागरिकों को क्या कुछ अपेक्षा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागरिकों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगभग यही स्थिति रहती है। आज सोमवार का दिन है, बावजूद इसके ये स्थिति है। सर, अंकल जी, एक मिनट आप बातचीत कर सकते हैं हमसे? कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से हैं। झारखंड से हैं। ये बताइए, हम ये जान रहे हैं कि मोदी सरकार अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और कैसा काम रहेगा? बिल्कुल पूरा करेगी और काम जिस तेवर से वो करते थे उसी तेवर से काम भी होगी, उसी तरीके से काम होगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा शक कर रहे हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव और लोगों से ज़्यादा इनके पास है, इसलिए तो किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश तो बीजेपी के पास में है या मोदी जी के पास में है अनुभव गठबंधन की सरकार? अनुभव पार्टी के पास में है। पार्टी के पास में। आपको लगता है कि 5 साल तक मोदी जी रह जाएंगे प्रधानमंत्री और सरकार चलाएंगे? अच्छा काम करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा काम करेंगे, उनका काम ही अच्छा है। सरकार ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। एकदम ठीक सामने इंडिया गेट हमें दिखाई दे रहा है, लोग इंडिया गेट में आके तस्वीरें खिंचा रहे हैं। सर, एक मिनट बातचीत कर सकते हैं आपसे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो सरकार है वो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेगी? इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं? हाँ, क्या कह सकते हैं? नहीं, क्यों कह सकते हैं? आप कहाँ के हैं? हम तो राजस्थान के। राजस्थान के हैं। तो ये जो क्यों बीजेपी क्यों गड़बड़ होगी इस बार? बीजेपी का तो देखो, काम नहीं करा होगा जहाँ जहाँ पे, तो वहाँ पे गड़बड़ हुई है। हाँ, जहाँ काम नहीं किया, यहाँ तो कहाँ पहले किसानों का हुआ, किसानों के साथ जो हुआ उसमें जो सीटें आ रही है वहाँ पे। तो इंडिया गेट घूमने आए थे? हाँ, इंडिया गेट घूमने। कैसा लगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे रहे हैं। अब हम इस बातचीत को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने इंडिया गेट में नागरिकों से बातचीत करने का निर्णय इसलिए लिया कि यहाँ पर देश भर से जो हैं वो लोग आते हैं, उनकी अलग अलग तरह की विचारधारा रहती है, राजनीतिक सोच रहती है और उस सोच में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हमें 3 अंकल लोग मिले हैं, बात कर सकते हैं सर? कहाँ के हैं सर? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े लोग आए हैं, बहुत घूम रहे छत्तीसगढ़ के लोग। छत्तीसगढ़ को मोदी जी ने मंत्री के रूप में एक उपहार दिया है। अच्छा, सब उनको तो बधाई देने आए हुए हैं कल से। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ बड़ा ऊपर है कि सब घूम रहे हैं? छत्तीसगढ़ वासी दिल से प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, इसलिए घूमने निकले हुए हैं सारे लोग। आप सरदार हैं, लेकिन आपके टोन में भी जो छत्तीसगढ़ी टच जो है, भाषा का जो टच है वो झलक रहा है। मेरी पैदाइश वहीं की है, मैं उसी मिट्टी में खेला हूँ, पला बढ़ा हूँ, तो ऐसा लगेगा ही आपको।
मैं मूलतः छत्तीसगढ़िया हूँ। अच्छा, तबे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाते हैं। सबले बढ़िया। अच्छा, ये हम जानने की कोशिश करें, हालांकि आपने तो पहले ही शब्द में मोदी जी का नाम ले लिया, क्या लगता है कि 5 साल का पूरा कार्यकाल अपना वो पूरा करेंगे, गठबंधन की सरकार बराबर चलेगी? 100%। तीनों सरकारें, इससे पहले की 2 सरकारें भी गठबंधन की ही सरकारें थी जिसे मोदी जी ने नेतृत्व दिया था। लेकिन उस समय बहुमत था सर। आज भी बहुमत है, एनडीए के आज भी बहुमत है भाई साहब। और मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व पूरा विश्व जिनको सराह रहा है, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। उधर की बड़ी पार्टी 100 सीट वाली भी नहीं है साहब। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? आपका प्रश्न ही बेमानी है। अच्छा, ये आप स्पष्ट रूप से मान के चलें। तो आप भाजपा के समर्थक है इसलिए हमारा प्रश्न बेमानी लग रहा है? नहीं, मैं बात सही कह रहे हैं इसलिए बेमानी लग रहा है। मैं देश का समर्थक हूँ, मैं देश से प्यार करता हूँ और ये पक्का है कि हर देशवासी इस बात को मानता है कि देश का विकास, देश का स्वाभिमान सिर्फ मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। सही कह रहे हैं ये? एकदम 100% सही है। पूरे भारत की जनता मोदी जी के ऊपर ही विश्वास करती है और बाकी तो अराजकता उत्पन्न करने के लिए बात कर रहे हैं। इस बार कहाँ चूक गए मोदी जी और भाजपा? ये सीट कम ज़्यादा का होता रहता है गणित। तो इधर से चूक गए तो उधर दक्षिण में आ गई। कह रहे हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी अब कम हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मीडिया में है सिर्फ। मीडिया सही कह रहे हैं? 100% सही बोल रहे हैं। मोदी जी की पूरे देश में जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, आप चूँकि शहर से हैं तो शायद ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। आप गांव में चले जाइएगा, किसी 1000 की संख्या वाली गांव है या 5000 की संख्या वाले, 5000 की संख्या वाली गांव के घर में भी नल लग गया है और 1000 की अगर संख्या है वहाँ भी नल। अगर पहाड़ी है तो वहाँ भी पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। मोदी जी ने जो काम किया है एक गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए, आप तरक्की देखते हैं कि कितने यूनिवर्सिटी बने, कितने IIT बने, कितने आपने मेट्रो चलाया। लेकिन गांव के लोग क्या चाहते हैं कि उनको पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले। तो ये सारा काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन गांव में तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी है उसमें जो गांव में है वो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई है। नहीं, भाजपा गांव में कमज़ोर नहीं है। देखो, ये तो भाजपा शुरू से शहर में बहुत मजबूत रही है। वो धीरे धीरे आप देखिएगा कि जब पहले वोटिंग की गिनती जब गांव से चालू होता था बूथ क्रमांक 1 से, तो वहाँ हमारी वोट कम होती थी। अब क्या है, अगर बूथ क्रमांक 1 से 5 तक है तो 1-2 बूथ भले पीछे रहेंगे, लेकिन इनाल जो फर्स्ट राउंड अगर कोई वोटिंग होता है या गिनती होता है तो उसमें बीजेपी का बढ़त वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गांव में कमज़ोर नहीं, गांव में इसलिए कमज़ोर नहीं है कि मैंने कहा ना, आम आदमी को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। मोदी जी ने मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को, गांव के लोगों को, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाना है। क्या शहर में बना? ये गांव में बना। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पानी शहर वालों को भी दिए तो गांव वालों को भी ओवरहेड टैंक बना करके गांव में सप्लाई और पाइपलाइन लगा करके दिए। आप बताइए कि जब गांव के लोगों की ये सुविधा जब मोदी जी दे रहे हैं, एनडीए के सरकार, भाजपा की सरकार अगर दे रही है तो क्यों इधर उधर होंगे? अब सीट होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। तीसरी बार सरकार बनाना है तो थोड़ा बहुत तो 19-20 हो गया। लेकिन एक बात देखिएगा कि अगर कहीं भी कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर थोड़ा बहुत भी उनको एहसास और महसूस होता है कि कहीं हमारे काम में थोड़े बहुत 19-20 हुआ है, तो आप देखना कि थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर एकदम तेज़ भागते हैं। मोदी जी तेज़ भागेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों से बातचीत का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से जो देश भर के लोग हैं वो यहाँ पर इंडिया गेट में आए हुए। आप कहाँ से आए हैं सर? जम्मू से आए। जम्मू से आए हैं? अरे वाह। ये बताएं कि जम्मू में भी इस बार कमल खिल गया? कमल खिला है। कमल खिला है। कमल खिला है। क्यों ऐसा? जम्मू में मेरे घर पे पहले कच्चे रोड थे और पहले मैं 5-7 हज़ार महीना कमाता था, अब मैं 50 हज़ार से महीना कमाता हूँ। सच्ची बोल रहे हो? सच्ची बात है। और कैसे 5 से एकदम 50 हज़ार? मेरे को घर बनाने के लिए पैसे भी दिए हैं। अच्छा। हाँ, और पूरे हमारे गांव में कई लोगों को पैसे दिए हैं मोदी सरकार ने कि घर बना रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी काम हो? आप मेरे बच्चे से पूछिए कि मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है? कौन अच्छा है गुरु? मोदी। अरे आपने सिखा दिया होगा। नहीं, मैंने नहीं सिखाया है। हम मोदी को ही सपोर्ट करते हैं कि मोदी ने देश की यूनिटी कहाँ करी है, इसको कितना बढ़ाया है, कितना अच्छा करा। पहले इंडिया गेट देखो आप, इंडिया गेट पहले क्या था, अब क्या है। बाकी बात छोड़ो।
पूरे जम्मू कश्मीर पे गुलदस्ता बनाया है। कश्मीरियों को, मुंडरों को सभी अच्छी सुविधा दी है, हर घर घर को नौकरी दी है। जो पत्थरबाज थे उनको भी दूर कर रहा है, बम बार दूर हो गए। पहले बम घर घर बम में बम उड़ते थे, पिस्तौलें लेके पत्थरबाज करते थे, सारा खत्म कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के आखिरी छोर तक हम पहुंच गए हैं और वहां से आप जुड़े हैं और वहां के आप नागरिक हैं और हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप YouTube पे सर्च करिएगा यूसीएन न्यूज़ और अपना जो ये इंटरव्यू है वो देखिएगा। हम महाराष्ट्र से हैं, यूसीएन न्यूज़ याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है ये इंडिया गेट के हम अब आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं और इस कार्यक्रम को हम यहीं ख़त्म करेंगे। हमारी ये कोशिश थी कि चूँकि इंडिया गेट में देश भर के लोग पहुंचते हैं, जो दिल्ली आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए, घूमने के लिए, और एक तरीके से देश में क्या कुछ माहौल है उसका एक सार कई राज्यों से आए हुए जो अलग अलग प्रांतों के लोग हैं उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके लग सकता है। यही कोशिश यूसीएन न्यूज़ ने आज दिल्ली में की है। नई सरकार को लेकर, उसके कामकाज को लेकर हमने बातचीत की। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र खापरे, मैं दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नई दिल्ली।